हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव इशू पर डिस्कस करेंगे जो कि है सीनियोरिटी। क्योंकि अभी जो 2021 का जो एडवर्टाइजमेंट था जो कि एसएसबी लेक्चरर का, जिसका अपॉइंटमेंट मई से हो चुका है, बहुत सारे सब्जेक्ट का मई से हो चुका है, वो सारे ज्वाइन कर चुके हैं और अभी 2 सब्जेक्ट का ज्वाइनिंग बाकी है जो कि 30 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग कौन जूनियर है कौन सीनियर है, हम जब देख रहे हैं तो लग रहा है कि जो टीचर्स पहले रिक्रूट हुए हैं वो सीनियर हो बन गए हैं, जो हाल ही में रिक्रूट होने वाले हैं वो सारे जूनियर हो गए हैं। लेकिन उसके चलते कोई गाइडलाइन है क्या? गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन इशू किया है क्या कि सीनियरिटी किस बेसिस से होगा या जूनियर कौन रहेंगे, सीनियर कौन बनेगा? इसके रिगार्डिंग जो सारे दस्तावेज हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट का, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में जो 30 तारीख को होने वाला है, 30 अगस्त को, मेनली पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का, जो कि पहले से हो जाना चाहिए था लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते उनका अपॉइंटमेंट बहुत लेट हो गया है, करीबन 4 महीने हो गया है। क्योंकि जो पहले अपॉइंटमेंट पाए हुए हैं वो मई से ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो मई, जून, जुलाई और ये अगस्त, तो नियर अबाउट हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 महीने डिले हो चुका है। तो वो अभी अपॉइंटमेंट पाएंगे। तो 31 तारीख को गणेश पूजा है, कोई कॉलेज ज्वाइन करवा भी सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल छुट्टी नहीं है उस दिन तो ऑब्जर्वेशन डे है, तो ऑफिस खुला रहेगा, तो वहाँ उस दिन भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो 1 तारीख है वो नुआखाई है, वो हॉलीडे है, उस दिन कॉलेज बंद रहेगा। तो कुछ बंदे उसके नेक्स्ट दिन अर्थात 2 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो क्या जो 31 तारीख को ज्वाइन करेंगे वो सीनियर हो जाएंगे? क्या जो 2 तारीख को ज्वाइन करेंगे वो जूनियर हो जाएंगे? इसका क्या क्राइटेरिया है? क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा डॉक्यूमेंटल प्रूफ है जो कि बता सके कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है? गवर्नमेंट का सचमुच एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन लेटर है, जो बीच में बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सी आते रहते हैं, जो सीनियरिटी के बेस पर कहाँ पर प्रिंसिपल अपॉइंट होना चाहिए था, कहाँ पर एचओडी अपॉइंट होना चाहिए था, उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इशू रेज होते रहते हैं। उस कंट्रोवर्शियल इशू को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, बीच में बहुत सारे सर्कुलर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स निकालते रहते हैं। तो ऐसे ही हम एक ऑर्डर को देखेंगे और सर्कुलर को देखेंगे जिसमें एक क्लियर कट आइडिया दिया हुआ है कि कैसे काउंट किया जाता है सीनियरिटी। ओके, तो ये है वो दस्तावेज, ये है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि 31/8/2020 का है। ये 31/8/2020 गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट दिया गया है गाइडलाइंस फॉर फिक्सेशन ऑफ सीनियोरिटी ऑफ टीचर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। ओके, नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में सीनियोरिटी कैसे फिक्स्ड होता है, उसका कौन से गाइडलाइन है, ये सारे गाइडलाइन इसी सर्कुलर में है। तो मेनली इसका पर्पस क्या है ना? पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड एचओडी। ओके, जब प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर लेक्चरर्स होते हैं, तो कौन प्रिंसिपल बनेगा, किस आधार पर बनेगा? जो सीनियर होगा वही तो प्रिंसिपल बनेगा ना। कौन से गाइडलाइन के आधार पर एक लेक्चरर को हम और एक सीनियर लेक्चरर को या पर एक रीडर को हम सीनियर कह सकते हैं, उसका गाइडलाइन इसमें दिया गया है। ओके, ठीक वैसे ही एचओडी का भी होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सीनियर मोस्ट टीचर इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल। तो एक नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो सबसे सीनियर मोस्ट टीचर होते हैं उनको हम प्रिंसिपल के तौर पर अपॉइंट करते हैं। एंड सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ ए डिपार्टमेंट इज जनरली अपॉइंटेड एट एचओडी। ओके, कोई डिपार्टमेंट में कोई सीनियर है, सबसे सीनियर है, तो उनको हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एचओडी के रूप में अपॉइंट करते हैं। ओके, तो सेवरल सर्कुलर्स और गाइडलाइंस हैव बीन इशूड इन द पास्ट बाय द गवर्नमेंट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, तो बहुत सारे सर्कुलर, बहुत सारे गाइडलाइन इसके चलते दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये क्लैरिफिकेशन के लिए टाइम टू टाइम तो ये डिपार्टमेंट से क्या होता है, डीएचई क्या करता है, बीच में ऐसे सर्कुलर गाइडलाइंस देते रहते हैं। ओके, तो इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द मैटर
In order to streamline the matter further and in suppressions of all previous circular or guidelines issued in the past, the following principle is hereby prescribed. तो यहाँ पर नीचे वो सारे रूल रेगुलेशन सब दिया गया है। ओके, तो क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, सीनियोरिटी ऑफ टीचर विल बी डिटरमाइंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। ओके, सीनियोरिटी कौन सीनियर है, देखिए पहले जो कैटेगरी ए है ये सीनियर होंगे, कैटेगरी ए किस आधार पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है जो 1994 से पहले एसएसबी के द्वारा रिक्रूट हुए हैं उनको ही पहले क्या किया जाएगा, पहले सीनियर के तौर पर लिया जाएगा। ओके, उसके बाद जो है 1994 को जिस लेक्चरर्स जो टीचर्स ग्रांटिनेंट के अंडर आए वो कैटेगरी बी में है। उसके बाद अगर इसके बाद कोई सीनियर है तो ये है, ओके, कैटेगरी बी वाले। फिर हो गया कैटेगरी सी वाले। ओके, कैटेगरी सी में क्या आ रहा है, टीचर इन रिसीव ऑफ ग्रांटिनेड इन शेप ऑफ ब्लॉक ग्रांट अंडर जीआईए ऑर्डर 2004 के जो जीआईए ऑर्डर निकला था वहाँ पर जो ब्लॉक ग्रांट टीचर्स हैं वो सारे थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, तो थर्ड कैटेगरी। फिर आ रहा है ग्रुप डी का। ग्रुप डी कौन है, टीचर इन रिसीव ऑफ ग्रांटिनेड इन शेप ऑफ ब्लॉक ग्रांट अंडर जीआईए ऑर्डर 2008। ओके, जो कि बाद में रिवाइज्ड भी हुआ था। तो ये हो गया चौथा कैटेगरी। फिर हो गया पांचवा कैटेगरी। पांचवा कैटेगरी में टीचर्स इन रिसीव ऑफ ग्रांटिनेड इन शेप ऑफ ब्लॉक ग्रांट अंडर जीआईए ऑर्डर 2009। ओके, ये हो गया पांचवा कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी जो है कैटेगरी एफ, टीचर इन रिसीव ऑफ ग्रांटिनेड इन शेप ऑफ ब्लॉक ग्रांट अंडर जीआईए ऑर्डर 2014। ओके, और लास्ट जो कैटेगरी है कैटेगरी जी। ओके, ये सबसे जूनियर है। तो टीचर रिक्रूटेड बाय एसएसबी आफ्टर 2014। ओके, 2014 के बाद जो रिक्रूट हुए हैं वो कैटेगरी जी में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पहले सीनियर है। ओके, सबसे सीनियर। अगर कैटेगरी ए की कोई बंदा है एक कॉलेज में तो उनको ही सबसे सीनियर माना जाएगा। अगर कैटेगरी ए में नहीं है, कैटेगरी बी वाले हैं तो वो भी सीनियर के आधार पर देखे जाएंगे। अगर कैटेगरी बी भी नहीं है, कैटेगरी सी वाले हैं तो कैटेगरी सी को हम सीनियर मानेंगे। अगर सी वाले भी नहीं है, डी वाले हैं तो डी वाले सीनियर हो जाएंगे, नहीं तो ई वाले सीनियर होंगे, नहीं तो एफ वाले, नहीं तो जी वाले। ओके, अगर एक कैटेगरी का 2 है, 3 है, 4 है तो उसमें क्या होगा, उसके लिए भी नीचे गाइडलाइन दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीनियोरिटी ऑफ टीचर विल बी डिटरमाइन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फॉलो कर रहा है, तो ऊपर का सबसे हायर है, फिर लोअर 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 ऐसे करके गया है। ओके, फिर नीचे है, तो यहाँ बहुत सारे कैटेगरी और उसका क्लारिफिकेशन दिया गया है। अगर कैटेगरी ए में बहुत सारे लेक्चरर्स हैं तो उनको कैसे सीनियोरिटी काउंट किया जाएगा, इसमें है। फिर ऐसे करके ग्रुप बी का है, ग्रुप सी का भी है, ग्रुप डी का भी है, ई एफ जी एच सबका है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारा जो इंग्लिश वाले हैं या पॉलिटिकल साइंस वाले हैं जो कि 2022 को अपॉइंट हो रहे हैं या फिर मई में जो ज्वाइन किए हैं 2022 का, उनका क्या इम्पैक्ट है, उनके लिए क्या कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर जो विद इन जी कैटेगरी है। ओके, जी कैटेगरी में सीनियर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ऑन द ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, यहाँ पर देखो ऑन द ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि ऑन द डे ऑफ रिक्वायरमेंट, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, डेट ऑफ रिक्वायरमेंट कहीं नहीं लिखा है। ओके, तो चाहे आप 1 तारीख पर ज्वाइन करो, चाहे आप 30 तारीख पर ज्वाइन करो, तो सीनियोरिटी डेट के आधार पर नहीं हो रहा है। चाहे आप मई में ज्वाइन करो, चाहे आप अगस्त में ज्वाइन करो, सीनियोरिटी आपके मन से नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया है। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है, इफ़ द ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट इज सेम, ये दोनों का रिक्रूटमेंट ईयर सेम है। मई में जो रिक्रूट हो रहे हैं 2022, अगस्त में भी जो रिक्रूट हुए हैं 2022। ओके, दोनों का ईयर सेम है। देन इंटर्स सीनियोरिटी शैल बी डिटरमाइंड बाय डेट ऑफ बर्थ। ओके, चाहे आप मई में ज्वाइन करो, चाहे अगस्त में ज्वाइन करो, चाहे दिसंबर में ज्वाइन करो, अगर आपका ईयर सेम है, तो
आपको सीनियरिटी किस आधार पर देखा जाएगा ना, आपका डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सीनियरिटी देखा जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल भी थोड़ा देख लेते हैं। सपोज एक लेक्चरर है P, एक लेक्चरर है Q। ओके, ये भी 2016 में रिक्रूट हुआ है और Q भी 2016 में रिक्रूट हुए हैं। ओके, तो P का डेट ऑफ बर्थ है 1990 और Q का डेट ऑफ बर्थ है 1991। ओके, तो यहाँ पर दोनों एक ही ईयर में रिक्रूट हुए हैं जो कि 2016 है। ओके, तो ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट सेम है तो सीनियरिटी किस बेसिस पर होगा, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। तो ये हो गया सीनियर, P वाला हो गया सीनियर, Q वाला हो गया जूनियर। लेकिन अगर कोई बंदा है R, वो ज्वाइन कर रहा है 2019 को, ओके, वो ज्वाइन कर रहा है 2019 को, तो ये जूनियर ही होगा ना, क्योंकि 2016 ईयर आप देखिए यहाँ पर 16 में ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर 19 में ज्वाइन किया गया है, मतलब दोनों के ईयर अलग अलग है। तो जो पहले ज्वाइन किए होंगे वो ही बनेंगे सीनियर, ये जूनियर बन जाएंगे। सपोज R का अगर डेट ऑफ बर्थ 1985 भी हो जाए या यहाँ पर दिया गया है देखिए 1989 भी हो जाए, मतलब ये दोनों से भी ये बड़े हो जाए तो भी क्या होगा, ये जूनियर ही होंगे, क्योंकि ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट वेरी कर रहा है। अगर इनका भी 2016 होता और इनका डेट ऑफ बर्थ अगर 1985 होता तो ये सीनियर होते। लेकिन आपका जो ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है अगर अलग अलग हो गया तो जो पहले वाले ईयर में होंगे वही सीनियर रहेंगे, अर्थात ये 2016 वाले सीनियर बनेंगे, 2019 वाले जूनियर बन जाएंगे। ओके, तो यही था सबसे बड़ा अपडेट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज कर रहे थे, सर हम तो लूजर हो गए, हम तो ये हो गए, हमारा तो सीनियरिटी ख़त्म हो गया, ऐसे करके बोल रहे थे। अरे भाई, यहाँ पर क्लियर कट गाइडलाइन लिखा हुआ है, आप सीनियर नहीं हो, आप जूनियर नहीं हो। जो मई में रिक्रूट हुए हैं और जो अगस्त में आप रिक्रूट हो रहे हैं, दोनों का सेम कैटेगरी है, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। हाँ, सीनियरिटी किस आधार पर डिटरमाइन किया जा रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सीनियरिटी डिटरमाइन किया जाएगा। ओके, तो ये था सबसे बड़ा अपडेट। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं ये PDF का लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जहां पर आपको ये PDF भी मिलेगा और बहुत सारी लेटेस्ट जानकारी भी मिलेगी, बहुत सारे डिस्कशन भी वहां पर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।